फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर होगा देशांतर रेखाओं की मध्य दूरी ध्रुवों की ओर जाने पर कम होता है। ये आपका सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। देशांतर रेखा दोनों ध्रुवों से मिलाने वाली अर्धवृत्ताकार रेखाएं देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइट ऑफ जीएस में आपका स्वागत है। आज मैं सेट प्रैक्टिस 7 लेकर आया हूँ ज्ञान बिंदु के बुक से। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, निम्नलिखित में से कौन सा भरोसेमंद पर्वत है? एक में है ब्लैक फॉरेस्ट, 2 में है सियरा नवादा, 3 में एटलस, 4 में है अरावली। नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर को चुनना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 1 और 2। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। कहता है निम्नलिखित में से कौन ठंडी स्थानीय हवा है? इसका राइट आंसर होगा सी, बोरा आपको स्थानीय ठंडी हवा है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। बोरा एक ठंडी स्थानीय पवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक का अभिकथन ए है, दूसरे के कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए में है सौर विकिरण लघु तरंगों के रूप में पृथ्वी पर पहुंचता है। कारण आर में धरातल पर पहुंचने वाले सूर्य ताप की मात्रा वायुमंडल की पारगम्यता पर निर्भर है। उपयुक्त में सही उत्तर को चयन कीजिए। इसका राइट आंसर होगा ए और आर दोनों सत्य है, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। सारगैसो सागर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में है यह पछुआ तथा व्यापारिक पवनों के संक्रमण मंडल के मध्य स्थित है। 2 में यह अटलांटिक महासागर के न्यूनतम लवणता पाई जाती है। उपयुक्त में से कौन सही है? इसका राइट आंसर होगा केवल 1। यह पछुआ तथा व्यापारिक पवनों के संक्रमण मंडल के मध्य स्थित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है। सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। आपको सुमेलित करना है और सही उत्तर को चुनना है। सूची 1 में खनिज है और सूची 2 में जनपद है। ए में है मैग्नीज, तो मैग्नीज का कहाँ होगा? आपको बिहार में मुंगेर में है, 2 होगा। बी में है क्वार्ट्ज, तो क्वार्ट्ज कहाँ होगा? तो 1 जमुई में होगा। 3 में है चीनी मिट्टी, तो चीनी मिट्टी का क्या होगा? सी का आपको भागलपुर हो जाएगा 4। और डी में है कोयला, तो कोयला कहाँ होगा? औरंगाबाद। इस प्रकार आपका राइट आंसर 1 का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। सूची 1 में शहर है और सूची 2 में नदी है। आपको मिलान करना है। ए में है पटना, तो पटना हो गया किस नदी किनारे है? तो 4 हो जाएगा, गंगा नदी किनारे है। बी में है दरभंगा, तो किस नदी किनारे? तो बागमती नदी किनारे है। सी में है सहरसा, तो इसका हो जाएगा कोसी नदी किनारे है। और डी में कटिहार, तो महानंदा नदी के किनारे है। इस प्रकार राइट आंसर आपका होगा 1 का 4, बी का 1, सी का 3 और डी का 2। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है। अमरकंटक पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली नदियां निम्नलिखित में से किस अफवाह प्रतिरूप का उदाहरण प्रस्तुत करती है? इसका राइट आंसर होगा आर्य प्रतिरूप का उदाहरण प्रस्तुत करती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है। निम्नलिखित युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है? आपको सुमेलित नहीं पूछा है। इसका राइट आंसर होगा फूलों की बौछार हिमाचल प्रदेश, ये आपका सुमेलित नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर आपका नहीं पूछा तो राइट आंसर सी होगा। फूलों को बौछार वर्षा से केरल और कर्नाटक कहवा उत्पादन क्षेत्रों को कहवा के फूलों खिलने लगता है। आपको कहाँ? केरल से कर्नाटक। इस प्रकार राइट आंसर आपका नहीं पूछा, राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। कहता है हिमालय अपवाद तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 में इस क्षेत्र में नदियां बारहमासी है। 2 में इसकी नदियां भी आकार के घाटियों का निर्माण करती है।
थ्री में ये नदियां मैदानी क्षेत्रों में अपना मार्ग बदलती है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको कौन सा, 1, 2 और 3 आपका सही। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सी जल विद्युत परियोजना चेनाब नदी पर अवस्थित नहीं है? चेनाब नदी पर अवस्थित नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको कौन नहीं है? इसका राइट आंसर होगा उड़ी परियोजना। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। दुनिया का सबसे ऊंचे रिजोल्यूशन वाली मौसम पूर्वानुमान प्रणाली को किस देश ने लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर होगा भारत ने लॉन्च किया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। लॉ ओएक्स के लिए प्रसिद्ध बैला डीला खान निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? इसका राइट आंसर होगा छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। प्रसिद्ध स्वास्थ्यवर्धक स्थल कोडाईकीनाल निम्नलिखित में से किस पहाड़ी में स्थित है? इसका राइट आंसर होगा पालनी पहाड़ी में स्थित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, केरवार संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? एक में यह हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय की विशेषता है। दो में इसका निर्माण झीलों में एकत्रित हुए निरपेक्ष एवं अवसादों से हुआ है। थ्री में यह जाफराना के कृषि के लिए विख्यात है। नीचे दिए कूट को सही उत्तर को चुनना है। इसका राइट आंसर होगा केवल 2 और 3। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित युग्मों में से विचार कीजिए। एक में परियोजना है, 2 में नदी है। आपको कहते हैं कि कौन सी सही सुमेलित है? इसका राइट आंसर होगा आपको कौन कौन सुमेलित है? तो आपको तुलबुल परियोजना आपको है, नाप्ता झाकरी परियोजना सतलज और उकाई परियोजना ताप्ती, ये तीनों दोनों सुमेलित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे तथा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों एक कौन सही है? एक में 101 में संविधान संशोधन द्वारा इसे संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया गया है। दो में है इसके सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित है। थ्री में यह अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। नीचे दिए कूट को सही उत्तर को चुनिए। इसका राइट आंसर होगा केवल 3। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के संदर्भ में यह कथन सिर्फ 3 सही। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में कौन सा प्रावधान भारतीय संविधान में 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? एक में है राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल को पूरे भारत या इसके किसी भाग में लागू करने का अधिकार। दो में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा का 1 माह के भीतर संसद द्वारा अनुमोदन। थ्री में आपातकाल की घोषणा को न्यायिक समीक्षा के दायरे में लाना। थ्री में आपातकाल की घोषणा के लिए मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश आवश्यक है। नीचे दिए कूट को सही उत्तर को चुनिए। इसका राइट आंसर होगा 2, 3 और 4। 2, 3 और 4 आपका सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के माध्यम से निम्नलिखित प्रावधान जोड़े गए हैं जो इस प्रकार है। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 90 है, निम्नलिखित में से किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% तक निर्धारित किया है? इसका राइट आंसर होगा आपको इंदिरा साहनी वाद में। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। अतः राष्ट्रपति शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में से जारी रखने के लिए संसद द्वारा विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करना अनिवार्य है। दो में है इसे 3 वर्ष से अधिक विस्तारित नहीं किया जा सकता। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको केवल 2। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद द्वारा पीठासीन अधिकारी के निर्णायक मत देने की शक्ति प्राप्त होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको डी, अनुच्छेद 101 के तहत। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा।
क्वेश्चन नंबर 122 देखेंगे, हाल ही में किस राज्य ने अंकिता नामक पहली एआई न्यूज एंकर लॉन्च किया गया है? इसका राइट आंसर होगा असम सरकार में। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 है, विधान परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में इसकी सदस्य संख्या विधानसभा की सदस्य संख्या के आधे से अधिक नहीं होगी। दो में है परिषद के 1/12 सदस्य राज्यपाल द्वारा नाम निर्दिष्ट किए जाते हैं। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर होगा ना तो एक और ना ही दो। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय की शक्तियां प्रदान करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको अनुच्छेद 129। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। इस प्रकार वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। अब क्वेश्चन देखेंगे 25 हम। क्वेश्चन नंबर 25 है, जस्टिस एएन मुल्ला समिति निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जेल सुधार से संबंधित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित उपराष्ट्रपतियों को उनके कार्यकाल के अनुसार सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए कूट को सही प्रयोग कर उत्तर चुनिए। ए में बीडी जैती, 2 में है गोपाल स्वरूप पाठक, 3 में आर विकेट रमन और 4 में है मोहम्मद हिदायतुल्ला। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 2, 1, 4, 3 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए में इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति विषय में जानकारी मिलती है। 2 में टॉलमी ने 2री शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी। 3 में डायमेकस अशोक के राज दरबार में आया था। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ए। 1 और 2 आपका सही। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 में महावीर ने अपना उपदेश प्राकृतिक भाषा में दिया था। 2 में परशुनाथ ने पिता शाक्यगण के मुखिया थे। 3 में जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया था। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर होगा 1 और 3 आपका सही है। 1 और 3 इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे तथा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 में महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने राजवंश जीवा को भेजा था। 2 में बिंबिसार का उपनाम गुणिक था। 3 में चंद्रगुप्त मौर्य ने भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर होगा 1 और 3 आपका सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नाचती हुई लड़की डांसिंग गर्ल नामक विख्यात नगर लघु मूर्ति किस पदार्थ की बनी थी? इसका राइट आंसर होगा कांस्य की बनी थी। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, मानव ने सर्वप्रथम आग की जानकारी कब हुई? तो आग की जानकारी कब हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा आपको पूरा पाषाण काल में हुआ। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, फारस राजदूत अब्दुल रजाक ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको देवराज द्वितीय के समय। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे, पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठा सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठा सेना का नेतृत्व किसने किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सदाशिवराव भाऊ ने किया था। इस प्रकार सदाशिवराव भाऊ ने। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे, आपको सूची 1 और सूची 2 दिया गया। सूची 1 में ग्रंथ है और सूची 2 में लेखक है। आपको मिलाना है। ए में बाबर, तो बाबर का हो जाएगा बाबरनामा का बाबर हो जाएगा। बी में है अकबरनामा, इसका होगा अबुल फजल हो जाएगा। सी में है तुजुके जहांगीरी, इसका जहांगीर हो जाएगा। और डी में है आलमगीरनामा, तो मिर्जा मोहम्मद काजिम हो जाएगा। इस प्रकार आप मिलाएंगे। इसका राइट आंसर होगा 1 का 2, बी का 1 का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे। आपको सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। सूची 1 में व्यक्तित्व है और सूची 2 में सूफी सिलसिला है। आपको मिलान करना है। ए में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का
3 हो जाएगा चिश्ती। बी में है शेख अहमद सरहिंद, इसका हो जाएगा नक्शबंदिया। सी में दारा सिको, तो इसका हो जाएगा 2 कादरी। और डी में है शेख सोहाबुद्दीन, तो इसका हो जाएगा 1 सोहावर्दी। इस प्रकार राइट आंसर आपका 1 का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था का मुख्य विशेषता क्या थी? विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? इसका राइट आंसर होगा भू राजस्व था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन समुद्रगुप्त के दरबारी कवि था? निम्नलिखित में कौन समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था? इसका राइट आंसर होगा आपको हरिसेन थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? सही सुमेलित है। इसका राइट आंसर होगा सूरत की संधि, रघुनाथ राव और अंग्रेज। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे। अस्थायी बंदोबस्त जिन क्षेत्रों में लागू किए गए उनमें शामिल है। ए में बंगाल, 2 में बिहार, 3 में उड़ीसा और 4 में बनारस है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 1, 2, 3 और 4। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है। निम्नलिखित में कौन सामाजिक सुधार लॉर्ड डलहौजी ने प्रारंभ किए? 1 में है प्रत्येक प्रांत में लोक निर्माण विभाग की स्थापना, 2 में दास प्रथा का उन्मूलन, 3 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम और 4 में ठगों को संगठित गिरोह का दमन। उपयुक्त नीचे दिए कूट को सही उत्तर को चुनना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 1 और 3। 1 और 3 आपका सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे। ब्रिटिश शासनकाल में भारत में कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। तो इसका राइट आंसर होगा बिहार। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 42 है। निम्न में से कौन बहावी आंदोलन से संबंधित था? तो बहावी आंदोलन से कौन संबंधित था? तो उपयुक्त में से एक से अधिक इनायत अली खान और सैयद अहमद बरेलवी थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि एक और सी दोनों संबंधित है। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध कब हुआ था? इसका राइट आंसर होगा 23 जून 1757 को हुआ था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे। किस संधि के तहत अंग्रेजों को मराठा से सालसेट और एलिफेंटा द्वीप प्राप्त हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सालबाई की संधि से। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सही सुमेलित नहीं तो चुआर विद्रोह मध्य प्रदेश से आपका सही संबंधित नहीं है, क्योंकि चुआर विद्रोह या बंगाल प्रेसिडेंसी के पश्चिम बंगाल बांकुड़ा मिदनापुर क्षेत्र में हुआ था और नहीं पूछा है। इसका राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 46 है। किसका कथन है कि 1857 का विद्रोह स्वाधर्म और राजस्व के लिए लड़ा गया राष्ट्रीय संघर्ष था? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको विनायक दामोदर सावरकर। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 47 है। परमहंस मंडली के संस्थापक कौन था? परमहंस मंडली के संस्थापक कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको उपयुक्त में से एक से अधिक। जो परमहंस मंडली के संस्थापकों में दादौवा पंडुरंग और दुर्गा राम मेहता जी प्रमुख है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 48 है। निम्नलिखित जोड़ियों पर विचार कीजिए। एक तरफ संगठन है और संस्थापक है, तो इसका कहता है सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले। ये आपका सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ये हो गया अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग। आपका कौन सा सही सुमिलित है? तो केवल एक आपका सही सुमिलित है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। तो फिर अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लोग, जिसे बाद में हरिजन सेवक संघ के नाम से जाना गया, स्थापना 1932 में महात्मा गांधी ने की थी, ना कि बी आर अम्बेडकर ने। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 49 है। निम्नलिखित में से जिस
किस आंदोलन का समर्थन करने के लिए तिलक स्वराज निधि की शुरुआत की गई थी? तिलक स्वराज निधि की शुरुआत की गई थी। इसका राइट आंसर होगा असहयोग आंदोलन। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान क्रांतिकारी गतिविधियों के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं को काल अनुक्रमिक रूप क्रम व्यवस्थित करें। ए में काकोरी ट्रेन डकैती, 2 में सैंडर्स की हत्या, 3 में जेल के भूख हड़ताल के लिए जतिन दास की मृत्यु। नीचे दिए कूट को सही उत्तर को चुने। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 1, 2, 3। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। काकोरी ट्रेन कांड 1925 में, सैंडर्स की हत्या 1928 में, जतिन दास की मृत्यु 1929 में हुआ था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51 है, नमक सत्याग्रह के दौरान गांधी जी को गिरफ्तारी के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनकी जगह किसने ली? इसका राइट आंसर होगा अब्बास तैयब जी ने लिया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्नलिखित में से किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। इसका राइट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू ने नहीं भाग लिया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए में चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी की सहायता इंदुलाल याग्निक ने की थी। 2 में है वल्लभ भाई पटेल और अनुसुईया साराभाई ने खेरा सत्याग्रह में महात्मा गांधी की सहायता की थी। उपयुक्त में से कौन सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ना तो 1 और ना ही 2। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, अहमदाबाद मिल हड़ताल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए में हड़ताल का मुख्य कारण श्रमिकों को संकट के समय दिए जाने वाले कलिक बोनस को बंद करना था। 2 में यह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी की पहली भूख हड़ताल थी। उपयुक्त में से कौन सही है? इसका राइट आंसर होगा 1 और 2 आपका सही। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 55 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 55 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस सत्र की अध्यक्षता पहली बार जवाहरलाल नेहरू ने की थी? इसका राइट आंसर होगा लाहौर अधिवेशन 1929। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 56 है, किसने सुभाष चंद्र बोस के साथ मिलकर ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की और INA आंदोलन में सक्रिय रूप से जुड़े थे? इसका राइट आंसर होगा शीलभद्र याजी ने। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। शीलभद्र याजी ने सुभाष चंद्र बोस के साथ मिलकर 1939 ईस्वी में ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 57 देखेंगे। भारत सरकार के द्वारा कृषि विपणन प्रणाली में सुधार के लिए अपनाया गया नीतिगत उपाय क्या है? ए में सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS, 2 में न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP, 3 में बफर स्टॉक का रखरखाव। उपयुक्त में से पहचान को निम्नलिखित कूट से करें। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सी, 1, 2 और 3। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, भारत में निम्नलिखित में किन्हें कृषि में सार्वजनिक निवेश नहीं माना जाता है? कृषि में सार्वजनिक निवेश नहीं माना जाता है तो आपको सभी फसलों के कृषि उत्पाद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करना, ये आपको सार्वजनिक निवेश नहीं माना जाता। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59 देखेंगे। तथा निम्नलिखित में से कौन सा अपस्फीति को सश्रेष्ठ रूप से परिभाषित करता है? इसका राइट आंसर होगा यह वस्तुओं और सेवाओं के समान मूल्य स्तर की वृद्धि दर में गिरावट है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है, श्रेष्ठ योजना का उद्देश्य क्या है? श्रेष्ठ योजना का उद्देश्य क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रेष्ठ योजना का उद्देश्य क्या है? इसका राइट आंसर होगा अनुसूचित जातियों को सामाजिक आर्थिक उत्थान करना। इस प्रकार राइट आंसर आपका ये होगा। क्वेश्चन नंबर 61 देखेंगे। इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन IBEF एक ट्रस्ट है जिसकी स्थापना निवेश प्रोत्साहन एजेंसी के रूप में कब किया गया था? इसका राइट आंसर होगा 1996 में किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा।
क्वेश्चन नंबर 62 है, निम्नलिखित में कौन सा मांग जन मुद्रास्फीति के कारण नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको आदानों का उच्चतर मूल्य। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। आदानों का उच्चतर मूल्य मांग जनन मुद्रास्फीति का कारण नहीं, इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 63 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 63 है, भारत के प्रथम 2 उच्चतम कपास का औसत उत्पादन करने वाले राज्यों का जोड़ा सही पहचान कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात, उड़ीसा। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 64 है, भारत सरकार की आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार वर्ष 2023-24 में गेहूं उत्पादन कितना था? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 113.3 मिलियन टन था। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 65 देखेंगे। निम्नलिखित राज्यों पर विचार करें। 1 में तेलंगाना, 2 में उत्तर प्रदेश, 3 में पश्चिम बंगाल, 4 में पंजाब। भारत में चावल उत्पादन राज्यों के रूप में उपयुक्त में से आरोही क्रम को चुने। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको पंजाब, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 66 देखेंगे। किस वर्ष कृषि और संबद्ध क्षेत्रों की वार्षिक औसत वृद्धि दर स्थित मूल्यों पर नकारात्मक हो गई थी? इसका राइट आंसर होगा आपको 2014-15। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 67 है, विश्व प्रसिद्ध बिहार के पुरातात्विक स्थल चिरांद, सारण और चेचर वैशाली से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 में है चिरांद और चेचर से पुरापाषाण और नवपाषाण काल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। 2 में चिरांद और चेचर से मध्यपाषाण और ताम्रपाषाण काल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। 3 में चिरांद और चेचर से हड्डी के उपकरणों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। 4 में चिरांद और चेचर से नवपाषाणिक और ताम्रपाषाणिक काल के साक्ष्य प्राप्त हुए। उपयुक्त में से कौन सत्य है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बी। 3 और 4 आपका सत्य है। 3 और 4 आपका सत्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 68 है, बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सी, इल्तुतमिश था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 69 है, मुगल बादशाह अकबर ने बिहार का प्रशासक किसे नियुक्त किया था? मुगल बादशाह अकबर ने बिहार का प्रशासक किसे नियुक्त किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा मुनीम खान को नियुक्त किया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। मुगल सम्राट अकबर ने बिहार को 1754-76 में मुगल साम्राज्य में शामिल कर यहाँ के प्रशासक के रूप में मुनीम खान को नियुक्त किया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है आपको कथन। क्वेश्चन नंबर 17 है, सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। सूची 1 में कंपनी फैक्ट्री है और सूची 2 में बिहार के स्थापना वर्ष है। आपको मिलान करना है। ए में है डच, तो डच का हो जाएगा आपको 1632 में। बी में है फ्रांसीसी, तो फ्रांसीसी भारत कब आया था? तो आपको हो जाएगा 1734 में। फिर हो जाएगा ब्रिटिश, तो ब्रिटिश कब है? तो आपको 1651 में बिहार में स्थापना किया है। डेन कब है? तो आपको 1774 में। इस प्रकार आपका राइट आंसर होगा 1 का 2, बी का 4, सी का 3, डी का 1। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 देखेंगे। रोहनी गांव झारखंड के किस रेजिमेंट के सैनिकों के विद्रोह के साथ बिहार में 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा शुरुआत हुई थी तो 32वें इन्फेंट्री रेजिमेंट के साथ शुरुआत हुआ था। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बिहार में हुए गोलीकांड की तुलना जलियांवाला बाग हत्याकांड से किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सचिवालय झंडा कांड को। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 73 देखेंगे। कहता है क्वेश्चन नंबर 73 है, निम्न में बिहार में भूगर्भीय संरचना में कौन सा नवीनतम है? ए में बिंद चट्टान, 2 में धारवाड़ चट्टान, 3 में क्वाटनरी चट्टान और डी में है टर्सरी चट्टान। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको
क्वाटरनरी चट्टान। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। बिहार में भूगर्भिक संरचना की क्वाटरनरी चट्टान नवीनतम है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 75 है, बिहार में बलथल मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो बिहार में बलथल मिट्टी आपको कहाँ पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको दक्षिणी बिहार में पाई जाती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। बिहार में बलथल मिट्टी पश्चिमी कैमूर से लेकर पूर्वी भागलपुर के दक्षिण बिहार तक विस्तृत है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 75 देखेंगे, बिहार का सबसे पुराना बहुउद्देशीय परियोजना निम्न में से कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ए, सोन परियोजना है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। सोन बहुत परियोजना बिहार के सबसे पुरानी तथा प्रथम परियोजना। इसका निर्माण 1874 में ब्रिटिश सरकार द्वारा कराया गया था। इसके तहत पश्चिमी सोन नहर और पूर्वी सोन नहर का निर्माण करवाया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 देखेंगे। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें। तो हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 76 देखेंगे, बिहार में बूढ़ी गंडक नदी किस नदी में अपना मुहाना बनाती है? कहते हैं बिहार में बूढ़ी गंडक नदी किस नदी में अपना मुहाना बनाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा नदी में। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। बूढ़ी गंडक नदी गंगा नदी को अपना मुहाना बनाती है। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 77 है, बिहार में शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष के वायु वर्ग या जनगणना 2011 के अनुसार कितना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सी 935 है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का शिशु लिंग अनुपात 0-6 वर्ष के वायु वर्ग के 935 है, जबकि लिंगानुपात 918 है। आपको पूछा है वायु के 0 से 6 तो 935। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 78 है, बिहार में आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार बिहार में राष्ट्रीय उच्चतम पथ NH की लंबाई कितनी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको कितनी? तो राइट आंसर हो जाएगा 6130 किलोमीटर है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 79 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 79 है, बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन थे? बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, श्री अब्दुल गफूर थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, बिहार के ऐसे कितने राज्यपाल रहे जो आगे चलकर भारत के राष्ट्रपति बने हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ए, 2। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन एवं रामनाथ कोविंद ऐसे 2 राज्यपाल रहे जो आगे चलकर भारत के राष्ट्रपति बने हैं। जाकिर हुसैन 1957 से 1962 तक बिहार के प्रथम मुस्लिम राज्यपाल थे और सर्व उसके बाद कौन बने? रामनाथ कोविंद बने। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 81 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 81 है, बिहार बजट 2025-26 के अनुसार बिहार में कुल बजट कितना था? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 3000 एक कायदा है। क्वेश्चन नंबर 81 है, बिहार बजट 2025-26 के अनुसार बिहार के कुल बजट कितना था? इसका राइट आंसर होगा 3,16,895 करोड़ रुपया। इस प्रकार राइट आंसर आपका ये होगा। क्वेश्चन नंबर 82 देखेंगे। कहता है निम्न में कौन सी नाट्य शैली बिहार से संबंधित है? नाट्य शैली जो है बिहार से संबंधित है। इसका राइट आंसर होगा विदेशिया, आपको बिहार से संबंधित है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 83 है, बिहार में विष्णुपद मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो विष्णुपद मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा गया जिले में अवस्थित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। बिहार के विष्णुपद मंदिर गया जी में अवस्थित है। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 84 है, चंपारण सत्याग्रह से संबंधित राजकुमार शुक्ला का गांव का नाम क्या है? शुक्ल का नाम क्या है? राजकुमार शुक्ल के गांव का नाम क्या है? इसका राइट आंसर होगा मुरली भरहवा है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ये होगा। चंपारण सत्याग्रह से संबंधित राजकुमार शुक्ल के गांव का नाम मुरली भरहवा था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85 देखेंगे। मनेर शरीफ जो बिहार में स्थित एक प्रमुख धार्मिक संप्रदाय स्थल है, यह स्थल किस सिलसिला से जुड़ा हुआ है? इसका राइट आंसर होगा चिश्ती सिलसिला से जुड़ा हुआ है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 86 है, बिहार का राजकीय पशु कौन सा है?
बिहार का राजकीय पशु कौन सा है? तो आपको गौर है, इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। बिहार का राजकीय पशु गौर है, जिसे भाग वायसन भी कहा जाता है, या संकटग्रस्त सूची में अंतर्गत आता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 87 है, क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया वाष्पीकरण कहलाती है। वाष्पीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में यह एक सतही परिघटना है। दो में है इसकी दर तापमान, आर्द्रता और वायु की गति पर निर्भर करती है। थ्री में इसमें ठंडक उत्पन्न करता है। उपयुक्त में से कौन सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 1, 2 और 3 आपका सही। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88 देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में टिंचर आयोडीन आयोडीन और एल्कोहल का विलयन होता है। दो में है वात युक्त पेय में कार्बन डाइऑक्साइड घुली होती है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 1 और 2 सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 89 है, क्वेश्चन नंबर 89 है, परमाणु संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में परमाणु की संरचना से संबंधित पहला मॉडल जे थॉमसन द्वारा प्रस्तुत किया गया था। दो में नीर बोल ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की त्रुटियों को दूर किया। उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 90 है, निम्नलिखित जीवों पर विचार कीजिए। एक में अमीबा, दो में कवक फंजाई, 3 में बैक्टीरिया और 4 में पैरामीशियम। उपयुक्त जीवों में कौन बहुकोशिकीय जीव है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको केवल 2, आपका कवक फंजाई। इस प्रकार राइट आंसर बहुकोशिकीय, इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। क्वेश्चन नंबर 91 है, जाइलम और फ्लोएम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में जाइलम पानी और खनिज लवण का संवहन करता है। दो में फ्लोएम पत्तियां से भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। 3 में जाइलम फ्लोएम के विपरीत पदार्थ को कोशिकाओं में दोनों दिशाओं में गति करा सकते हैं। उपयुक्त में से कौन सही नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 3, जाइलम फ्लोएम विपरीत पदार्थ में कोशिकाओं में दोनों दिशाओं में गति करा सकते हैं। ये आपका सही नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 92 है, निम्नलिखित में कौन सा जंतु स्तनपायी वर्ग का नहीं है? स्तनपायी वर्ग का नहीं है। इसका राइट आंसर होगा मगरमच्छ, आपका स्तनपायी वर्ग का नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93 है, स्वतंत्र रूप से गिर रही है एक वस्तु की गति निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको एक समान त्वरित गति का उदाहरण है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94 है, निम्नलिखित में से कौन से न्यूटन के द्वितीय गति नियम का उदाहरण में है? एक में है किसी मोटर गाड़ी में यात्रा करते समय ब्रेक लगाने पर शरीर के आगे की ओर चले जाना। दो में किसी तीव्र गति के कैरम की गोटी या स्ट्राइकर से टकराकर टेढ़ी से सबसे नीचे वाली गोटी को ही ढेरी से बाहर निकलना। 3 में क्रिकेट के खेल में कैच लपकने के लिए क्षेत्ररक्षक का गेंद के साथ अपने हाथों को धीरे धीरे पीछे की ओर खींचना। उपयुक्त नीचे दिए गए प्रयोग को सही उत्तर को चुनिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सी, केवल 3। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 95 है, गुरुत्वाकर्षण बल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में यह नियम सभी पिंडों पर लागू होते हैं, चाहे वह विश्व में कहीं भी हो। 2 में गुरुत्वाकर्षण बल एक क्षीण बल है। 3 में पृथ्वी द्वारा लगाए जाने वाला गुरुत्वाकर्षण बल गुरुत्व बल कहलाता है। उपयुक्त में से कौन सा सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 1, 2 और 3 आपका सही। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 96 है, किसी तार के एक सिरे को धनुष के तनिक डोर पर रखकर खींचने से उसमें ऊर्जा संचित हो जाती है। ऊर्जा क्या कहलाती है? इसका राइट आंसर होगा स्थित ऊर्जा कहलाती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 97 है, प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज निम्नलिखित में से किसने की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ए, हाइनरिच
रुडोल्फ हर्ट्ज ने किया था, हेनरिच रुडोल्फ हर्ट्ज ने। इस प्रकार राइट आंसर ये होगा। हेनरी रुडोल्फ हर्ट्ज ने प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज की, जिसके बाद में अल्बर्ट आइंस्टीन ने व्याख्या की। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 98 देखेंगे। सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। सूची 1 में व्याधि और सूची 2 में कारक है। ए में है आपको पेप्टिक वर्म, तो पेप्टिक वर्म का हो जाएगा 4 बैक्टीरिया। बी में है डेंगू, तो डेंगू का हो जाएगा आपको वायरस। सी में है फील पाँव, तो फील पाँव का हो जाएगा आपको 3 कृमि। और डी में है मलेरिया का, तो हो जाएगा प्रोटोजोआ। इस प्रकार इसका राइट आंसर होगा। ए का 4, बी का 1, सी का 3, डी का 2। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99 देखेंगे। कथा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में क्षय रोग वायु द्वारा संचरित हो सकता है। 2 में हैजा दूषित पानी से संचरित हो सकता है। 3 में एड्स केवल लैंगिक संपर्क से संचरित हो सकता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर होगा केवल 1 और 2 आपका सही। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 100 है। अनाज भंडारण में निम्नलिखित में से किसका या किनका प्रयोग कीटनाशक के रूप में किया जाता है? ए में हल्दी, 2 में नीम की पत्तियां, 3 में नील हरी शैवाल। नीचे दे कूट को सही उत्तर को चुनिए। इसका राइट आंसर होगा केवल 1 और 2। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 101 देखेंगे। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि आसानी से आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो क्वेश्चन नंबर 101 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 101 है। सूची 1 और सूची 2 दिए गए। सूची 1 में प्राकृतिक स्रोत है और सूची 2 में अम्ल है। आपको मिलान करना है। तो आपको ए में है मधुमक्खी का डंक, तो होगा एथेनोइक अम्ल। बी में है इमली, तो इमली का हो जाएगा आपको 1 टार्टेरिक अम्ल। सी में है टमाटर, तो टमाटर का हो जाएगा आपको ऑक्सैलिक अम्ल। और डी में सिरका, तो इसका हो जाएगा एसिटिक अम्ल। इस प्रकार राइट आंसर आपका हो जाएगा। इस प्रकार इसका राइट आंसर 1 का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी धातु या धातुएं खुले वातावरण में रखने पर जलने लगती है? ए में सोडियम, 2 में पोटेशियम, 3 में लिथियम। नीचे दिए कूट को सही उत्तर को चुनिए। इसका राइट आंसर होगा केवल आपका 1 और 2। इस प्रकार राइट आंसर आपका 1 और 2 आपका सही है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 103 है। सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। सूची 1 में आपको वैज्ञानिक है और सूची 2 में कार्य सिद्धांत है। ए में है वुल्फगांग डोबेराइन। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 2 त्रिक हो जाएगा। तो में जॉन न्यूलैंडर्स, इसका 1 हो जाएगा। अष्टक सिद्धांत हो जाएगा। सी में है डिमित्री इनानोवोविच मेंडलीव, तो इसका हो जाएगा 4 तत्वों के आवर्त सारणी का प्रारंभिक विकास। डी में हेनरी मोसेल, इसका 3 हो जाएगा आधुनिक आवर्त सारणी। इस प्रकार राइट आंसर आपका हो जाएगा 1 का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104 देखेंगे। तथा प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में स्वापोषी द्वारा बाहर से लिए गए पदार्थों को संचित ऊर्जा के रूप में बदल दिया जाता है। प्रकाश संश्लेषण के इस क्रम में घटने वाली घटनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 में है क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषित करना। 2 में प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना और जल अणुओं का हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन में अपघटन करना। 3 में कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपघटन। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको राइट आंसर होगा डी, 1, 2 और 3। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 105 है। अब यवीय शोषण और वायवीय शोषण दोनों के प्रक्रमों में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया समान है?
इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्लूकोज, जो कि एक 6 कार्बन वाला अणु है का 3 कार्बन वाले अणु के पाइरूवेट में विखंडन। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 106 देखेंगे। मानव मस्तिष्क के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक में अग्र मस्तिष्क अनैच्छिक क्रियाओं के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी है। दो में पश्च मस्तिष्क मस्तिष्क का मुख्य सोचने का भाग है। उपयुक्त में कौन सही सुमेलित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको डी, ना तो एक और ना ही दो। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 107 है। सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। सूची 1 में पादप हार्मोन है और सूची 2 में प्रभाव है। आपको मिलान करना है। ए में ऑक्सिन, तो ऑक्सिन का हो जाएगा कोशिका की लंबाई में वृद्धि में सहायक है। बी में जेम्बरलिन, इसका हो जाएगा तने की वृद्धि में सहायक है। सी में होगा साइटोकाइनिन, तो साइटोकाइनिन हो जाएगा कोशिका प्रभाव को प्रेषित करता है। डी में एबिसिक अम्ल, इसका हो जाएगा वृद्धि के दमन करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको एक का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 108 है। मादा जनन तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में मादा के अंड कोशिका का निर्माण अंडाशय में होता है। दो में निषेचन का कार्य मादा का गर्भाशय में संपन्न होता है। 3 में प्लेसेंटा भ्रूण के पोषक के लिए एक विशेष संरचना है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ए, केवल 2 आपका सही नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 109 है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। एक में है गनेरिया, 2 में है सिफिलिस, 3 में है मस्सा और 4 में है HIV। उपयुक्त में से कौन सा रोग वायरस जनित है? वायरस जनित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 और 4। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। 3 और 4, 3 कौन है? मस और 4 है HIV। ये तीनों वायरस जनित रोग है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 110 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 110 है। निम्नलिखित में से कौन सी परिघटनाएं प्रकाश के पराकिरणन के कारण होती हैं? ए में आकाश का रंग नीला दिखाई देना, 2 में समुद्र के जल का रंग नीला दिखाई देना, 3 में तारों का टिमटिमाना, 4 में सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको डी, 1, 2 और 4। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 110 देखेंगे। विद्युत जनित परिवर्तित करता है, विद्युत जनित परिवर्तित करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 112 देखेंगे। आपको मैथ है, यहाँ से साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले। मैथ और रीजनिंग है, तो देखेंगे उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में पद चिन्ह हट के स्थान पर आ सकती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सी, 665। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 113 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 113 देखेंगे तो इसका राइट आंसर होगा ए, CXEAAC ए होगा। क्वेश्चन नंबर 114 देखेंगे। इसका राइट आंसर होगा ए, RODENT। इसका राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 115 देखेंगे। 15, तो इसका राइट आंसर होगा डी, 13। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 116 देखेंगे। इसका राइट आंसर होगा दक्षिण पूर्व। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 117 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 117 देखेंगे। इसका राइट आंसर होगा रविवार। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 118 देखेंगे। इसका राइट आंसर होगा CU। क्वेश्चन नंबर 119 देखेंगे। इसका राइट आंसर होगा D9। क्वेश्चन नंबर 120 देखेंगे। इसका राइट आंसर होगा 10-24। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 121 देखेंगे। इसका राइट आंसर होगा 6D। क्वेश्चन नंबर 122 देखेंगे। कहता है वित्तीय वर्ष 2025-26 में बिहार सरकार को केंद्र सरकार से अनुदान के रूप में निम्नलिखित में से कितनी राशि प्राप्त होने का अनुमान है? इसका राइट आंसर होगा ए, 54,575.02 करोड़। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा।
क्वेश्चन नंबर 123 देखेंगे, वित्तीय वर्ष 2025-26 में बिहार सरकार गृह विभाग और ऊर्जा क्षेत्र के क्रमशः कितनी राशि खर्च करेगी? इसका राइट आंसर होगा डी, 17831.21 करोड़ रुपया और 13484.35 करोड़ रुपया खर्च करेगी। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 124 है, नीति आयोग की रिपोर्ट 2023-24 में 98 अंकों के साथ सतत विकास लक्ष्य 6 के दायरे में बिहार राज्य का स्थान क्या था? इसका राइट आंसर होगा तृतीय स्थान था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 125 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 125 है, वित्तीय वर्ष 2025-26 में बिहार सरकार ने चतुर्थ कृषि रोडमैप के अंतर्गत राज्य की हरित अवधारणा को 2028 तक कितने प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा है? इसका राइट आंसर होगा 17% तक। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 126 है, राज्य की सभी पंचायतों में मुख्यमंत्री ग्रामीण स्ट्रीट लाइट योजना के तहत स्ट्रीट लाइटिंग का लक्ष्य क्या है? इसका राइट आंसर होगा आपको 15 लाख। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 127 देखेंगे, बिहार बजट 2025-26 के तहत बिहार में कौन कौन से नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे बनाए जाएंगे? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ए, राजगीर, सुल्तानगंज और रक्सौल हवाई अड्डे आपको ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे बनाए जाएंगे। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 128 देखेंगे, महिला सशक्तिकरण और विकास के लिए जीविका योजना में निम्नलिखित में से किस संगठन ने व्यापक रूप से मदद की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मदद की है। इसका राइट आंसर होगा आपको IIM कोलकाता ने मदद किया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 130 है, बागमती बूढ़ी गंडक नदी जोड़ो योजना 130.89 करोड़ की लागत से क्रियान्वित की जा रही है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला इसके अंतर्गत आता है? ए में पूर्वी चंपारण, 2 में मुजफ्फरपुर, 3 में सीतामढ़ी और 4 में शिवहर। सही उत्तर को चुने। इसका राइट आंसर होगा 1, 2, 3 और 4। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 130 है, गोवर्धन योजना के तहत अब तक बिहार में कितने जिलों में गोवर्धन इकाइयां स्थापित की गई है? इसका राइट आंसर होगा 38 जिलों में। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 131 देखेंगे, किस देश को बिहार में निर्मित पहले लोकोमोटिव को निर्यात किया गया है? कहता है किस देश में बिहार में निर्मित पहले लोकोमोटिव का निर्यात किया गया है? इसका राइट आंसर होगा गिनी में निर्यात किया गया। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। तथा भारतीय प्रधानमंत्री 20 जून 1925 को अफ्रीकी देश गिनी को बिहार में बने लोकोमोटिव इंजन को निर्यात की हरी झंडी दिखाई। यह पहली बार है जब बिहार में निर्मित कोई लोकोमोटिव विदेश में निर्यात की जा रही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 132 है, भारत के किस क्षेत्र में भगवान बिरसा मुंडा पुरस्कार की स्थापना करने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा चिकित्सा। भारत के किस क्षेत्र में भगवान बिरसा मुंडा पुरस्कार की स्थापना करने की घोषणा की है? तो चिकित्सा के क्षेत्र में घोषणा किया है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 133 देखेंगे, तीरंदाजी एशिया कप 2025 के पदक तालिका में कौन सा शीर्ष स्थान पर है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको भारत है। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 134 है, किस शहर में भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट शुरू किया गया है? इसका राइट आंसर होगा कच्छ में शुरू किया गया है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। अडानी समूह के गुजरात कच्छ में भारत का पहला ऑफ ग्रिड 5 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट शुरू किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 135 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 135 है, नासा के स्पेस प्रोग्राम को पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? इसका राइट आंसर होगा जहानवी डांगटी बनी, जहानवी डांगटी। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। आंध्र प्रदेश की 23 वर्षीय जहानवी डांगटी नासा के प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम को पूरा करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 136 है, किस देश ने भारतीय कृषक उर्वरक सहकारी संस्था IAAFCO द्वारा अपना पहला विदेशी नैनो उर्वरक विनिर्माण संयंत्र स्थापित किया जाएगा? इसका राइट आंसर होगा ब्राजील के द्वारा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 137 है, सिप्री SIPRE द्वारा जारी ट्रेडर्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपीरियंडेंचर 2024 रिपोर्ट में भारत किस स्थान पर रहा है? तो इसका राइट आंसर होगा 5वां स्थान पर रहा है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 138 है, भारत का पहला AI भाषा मॉडल तैयार करने के लिए किस स्टार्टअप का चयन किया गया है? इसका राइट आंसर होगा सर्वम AI का किया गया है, सर्वम AI का किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 139 देखेंगे, किस भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की गई है? किस भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की गई है? इसका होगा कोकबोरोक, कोकबोरोक। इस प्रकार राइट आंसर आपका ये होगा। क्वेश्चन नंबर 140 है, किसे बैडमिंटन विश्व महासंघ का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको किसे नियुक्त किया गया है? खुनियस पटामा को, खुनियंग पटामा को नियुक्त किया गया। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 141 देखेंगे, हाल ही में बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको विनोद सिंह गुंजियाल को नियुक्त किया गया, विनोद सिंह गुंजियाल को। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। तथा भारत निर्वाचन आयोग ने 2007 बैच के बिहार कैडर के IAS अधिकारी विनोद कुमार गुंजियाल को बिहार का मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 142 है, भारत की पहली ट्रांस मीडिया इंटरटेनमेंट सिटी निम्न में से किस शहर को बनाया जाएगा? इसका राइट आंसर होगा अमरावती को बनाया जाएगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री N चंद्रबाबू नायडू ने भारत के पहले ट्रांस मीडिया मनोरंजन शहर क्रिएटिव लैंड का उद्घाटन किया है, जो 10,000 करोड़ रुपया की में अमरावती में स्थापित किया जाएगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 143 है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा दूसरा अंतर्राष्ट्रीय मारखोड़ दिवस कब मनाया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको कब मनाया गया? तो 24 मई को मनाया गया। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 144 है, भारत का सतत विकास लक्ष्य SDG सूचकांक 2025 में कौन सा स्थान दिया गया है? इसका राइट आंसर होगा 99वां स्थान दिया गया। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 145 है, किस भारतीय दिग्गज को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रेडिट ने अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा किसे घोषित किया है? इसका राइट आंसर होगा सचिन तेंदुलकर को घोषित किया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 146 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 146 है, किस राज्य सरकार ने ग्रेटर फ्लेमिंगो अभ्यारण्य की स्थापना की है? कहता किस राज्य सरकार ने ग्रेटर फ्लेमिंगो अभ्यारण्य की स्थापना की है? इसका राइट आंसर होगा सी, तमिलनाडु ने किया। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने रामनाथपुरम जिले में धनुषकोडी के अभ्यारण्य की घोषणा की है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 147 है, मोदीज नीति शास्त्र द वर्ल्ड्स हिज आयस्टर पुस्तक का लेखक कौन है? इसका राइट आंसर होगा आदिश सी अग्रवाल है। आदिश सी अग्रवाल है। मोदीज नीति शास्त्र द वर्ल्ड्स हिज आयस्टर पुस्तक का लेखक आदिश सी अग्रवाल है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 148 है, ई वोटिंग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? ई वोटिंग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? इसका राइट आंसर होगा बिहार बना है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 149 है, भारत का पहला सोचने वाला उपग्रह किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? भारत का पहला सोचने वाला उपग्रह किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इसका राइट आंसर होगा टेक मी टू स्पेस के द्वारा आपको किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? तो आपको किया गया है भारत का पहला सोचने वाला उपग्रह, जिसे एक हैदराबाद स्थित स्टार्टअप टेक मी टू स्पेस के द्वारा लॉन्च किया गया है। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 150 देखेंगे। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब करते।
तो देखेंगे करता है क्रूटिम। क्रूटिम स्टार्टअप द्वारा विकसित भारत की पहली एजेंटिक एआई प्रणाली का नाम क्या है? क्रूटिम स्टार्टअप द्वारा विकसित भारत की पहली एजेंटिक एआई प्रणाली का नाम क्या है? इसका राइट आंसर होगा कृति है। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। हाल ही में क्रूटिम स्टार्टअप भारत की पहली एनर्जेटिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट प्रणाली कृति लॉन्च की गई। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। आपका सेट नंबर 7 यहीं पर समाप्त होता है। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाला वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके। तो अब देखेंगे सेट नंबर 8 कुछ देर में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।